हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के और एक न्यू एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब समय को ना बर्बाद करते हो, सीधा हम लोग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शिन होता है अपने कैफे में आता ड्रिंक पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे आके उसकी मुलाकात होती है कीना के सिस्टर जीनो के साथ। और फिर वहाँ पे आके वो जीनो को कॉफी बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसी दौरान जो जीनो होती है जैसे वो शिन को देखते उसके मन में शिन के लिए बहुत सारा प्यार और साथ में बहुत ही उल्टे उल्टे ख्यालात आने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत शर्मा सी जाती है। और फिर उसका ऐसे रिएक्शन देख उसके साथ वाली जो वेट्रेस होती है वो बहुत हैरान होकर सोच रही होती है ये क्या अमीर लोगों का लाइफ सही में बहुत अलग होता है। यहाँ पे दोनों बहनें एक बंदे के साथ ही मजे लेना चाह रही है। मगर उसके बाद हम देखते जीनू को जो कि कॉफी लेके सीन के पास जाके बोल रही होती है बहुत इन लॉस को ट्राई करिए, ये मतलब पहली बार ही है जब मैंने कुछ बनाया है। अब वो सुन के शिन तुरंत उसको पिता बोल रहा होता है बहुत अच्छा, पहले अटेम्प्ट के साथ देखो तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अब वो सुन के जीनू भी शर्माते हुए बोल रहे होते हैं मैंने अमेरिकन स्टाइल भी बनाना सीखा है, तो फिर क्या आप चाहोगे उस चीज को भी ट्राई करना। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है नहीं शुक्रिया, क्योंकि वो पीके में तो आज रात को सो नहीं पाऊंगा। अब वो सुन के जीनू थोड़ा सा हैरान को सोच रही होती है ये ब्रदर इन लॉ किस बारे में बात कर रहे हैं, रात को सो नहीं पाएंगे। अरे हाँ एक मिनट कॉफी। और ये सोच को बोल रहे होते ठीक है ब्रदर इन लॉ मैं अपने काम के लिए वापस जा रही हूँ। अब उसको सीन चैनल तुम देखते हो शिन होता है वो मिनी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे जाने के साथ मिनी उसके पास आके बोल रहे होते शिनवान मैंने तुमको बहुत ही मिस करा। अब शिन भी वही बोल रहा होता है मैंने भी मिस करा तुमको। अब सुन के मिनी बोल रहे होते नहीं मैं जितना मिस करते तुम उतना मिस नहीं करते होगे मेरे को। अब सुन के शिन जवाब देता है ऐसा कैसे, मैं तो तुम्हारे अंदर सभी चीजों को मिस करता हूँ। अब वो सुन के मिनी बोल रहे होते नहीं तुम तो बस मेरे बॉडी को मिस करते होगे है ना। अब वो सुन के जो शिन होता है वो बहुत ही समझदारी के साथ जवाब देता है तुम्हारा बॉडी ही तुम्हारा हिस्सा है ना। तो फिर ये बोलना कि मैं तुमको पूरा मिस करता हूँ एकदम ही सही है। अब वही सुन के मिनी बोल रही होती है तो फिर क्या तुम आज रात थोड़ा सा आराम से पेश आ सकते हो मेरे साथ, क्योंकि अगले दिन मैं चल नहीं पाऊंगी। अब वो सुन के शिन तुरंत उसको उठाता हुआ बोल रहा होता है ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आराम से पेश आऊंगा। और ये बोल के मैं अगले दिन के सीन को दिखाया था जहाँ पे जो मिनी होती है लेटर छोड़ के अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए चली जाती है। अब वही सब पढ़ के शिन भी सोच रहा था आमतौर पे मिनी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आज उसने स्टार्टअप बेस के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, शायद वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और समझदार भी। तो फिर चलो अब मैं जाके जिनफू हेल्थ को देखता हूँ जो कि डैडी सिस्टम ने मेरे को दिया था। अब उसके तुरंत बाद में उस हेल्थ सेंटर केयर को दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं बहुत परेशान हो रहे होते हैं ये सोच के कि उनका अगला बॉस कौन होने वाला है। अब उसके तुरंत बाद हम देखते वहाँ पे शिन को जो कि पहुंच जाता है और फिर शिन को वहाँ पे देख के बाकी सारे लोग बहुत हैरान से हो जाते हैं। अब वो लोग सोच रहे होते हैं ये क्या हमारा बॉस है क्या, लेकिन ये तो बहुत यंग नजर आ रहा है और इसका उम्र तो बस 20 साल का ही होगा, लेकिन तब भी उसने इतने बड़े से कंपनी को खरीद लिया है। अब उसके बाद उस हेल्थ केयर का जो पहला वाला ऑनर होता है बोल रहा होता है आप सभी लोगों को शुक्रिया आपने मेरी मदद करा, लेकिन जिनफू फैमिली का हेड होने के नाते मैं भी जॉब को छोड़ के जा रहा हूँ और ये तुम लोगों के न्यू बॉस और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत ही अच्छे से इनके साथ काम करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ जिनफू हेल्थ केयर इनका बहुत ही ज्यादा उज्जवल भविष्य होगा फ्यूचर में। तभी ठीक है अभी पर्सन शिनवाना आप लोगों का मीटिंग लेने वाले हैं। अब वही सुनने के बाद शिन तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है उन लोगों के सामने। अब शिन बोल रहा था आज यहाँ पे बस हैंड ओवर मीटिंग होने वाला और कोई भी काम धाम नहीं होने वाला है, तो फिर यहाँ पे बस HR डायरेक्टर और CFO को छोड़ के बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है प्रेसिडेंट हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। वो सुन के शिन उससे बोल रहा होता है मेरे को तुरंत इस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चाहिए, वही पिछले 3 महीनों का साथ में मंथली HR रिपोर्ट्स भी। वो सुनकर जवाब देते हैं कि हम लोग तुरंत उन सभी चीजों को आपके ईमेल में भेज देंगे, लेकिन और कोई आपके इंस्ट्रक्शन है क्या हमारे लिए। अब उस उनके शिन उन लोगों से पूछ रहा होता है कितना टाइम हो गया आप दोनों को इस कंपनी में। अब उस उनके लॉन्ग जवाब देता है मेरे को 5 साल हो गए और जो जॉब होती है वही जवाब देती है मेरे को 3 साल हुआ है अभी तक। अब उस उनके शिन होता तो उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है इन कंपनी को मैनेज करने के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे पहला पर्सनल अथॉरिटी और दूसरा है फाइनेंशियल अथॉरिटी। उसी वजह से मेरे को सबसे पहले इन दोनों को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि अगर ये कोई भी काम के नहीं आए तो फिर उसके बाद मेरे को अपनी बंदों को यहाँ पे काम पे लगाना होगा। अब ये सोच के वो तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को कॉल आके बोल रहा होता है जो स्टार्टअप बेस का प्रोजेक्ट है वो आमतौर पे कंप्लीट हो ही गया है, तो फिर बाकी जो काम है वो जो लॉन्ग जिहान है उसके ऊपर छोड़ दो तुम और इसके बाद सीधा तुम मेरे कंपनी जिनफू हेल्थ केयर में आ जाओ काम करने के लिए। और यही सुनने के साथ ही जो फियांगजू होता है उसका पूरा होश हो जाता है और सोच रही होती है पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि शिनयुआन का बाहर के साइड में दूसरे बिजनेस भी है और उसने उस चीज को छुपा के रखा था। अब वो सोचने का बोल रहे होते हैं बॉस रुक जाइए, मेरा समर वेकेशन स्टार्ट होने में अभी भी हाफ महीने बचे हुए हैं और मेरे को डेली क्लासेस अटेंड करना पड़ता है।
अब उसके शिन बोल रहा होता है बस अपने एग्जाम में फेल मत होना, और क्या तुम अक्टूबर में अपने इंटर्नशिप को स्टार्ट नहीं करने वाले हो, तो फिर तुम उस चीज को अभी से जल्दी से कर सकते हो। और क्या तुम खुद को और भी ज्यादा हायर पोजीशन के लिए चैलेंज नहीं करना चाहते हो, और क्या तुम हमेशा के लिए मेरे सेक्रेटरी बनने का प्लानिंग कर रहे हो क्या। और ये सुन के जो फियांसे तो बहुत ही जोश के साथ जवाब देती है, ठीक है बॉस, तुरंत ही आप मेरे को एड्रेस को भेज दीजिए और मैं कल बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी। अब उसके बाद शीनो होता है अपने सारे जितने भी उसके काम होते हैं उन सब के बारे में वो सोच रहा होता है। वो सारे काम मेरे लिए अभी बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानना और उसके बाद जल्दी से यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना उसकी अभी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है वैसे भी अभी प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि मेरे को बहुत ही आसानी के साथ जो की पोजीशन है उनको यहाँ से ट्रांसफर करना होगा। तो फिर चलो अब जब कंपनी का काम खत्म हो गया मैं फूक को देखने के लिए जाता हूँ। वैसे भी मैंने बहुत ही टाइम से उस पागल लड़की को नहीं देखा है। और ये बोलते हुए तुरंत अपने गाड़ी के अंदर बैठ के फूक को कॉल लगाने लग जाता है कंपनी में से बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा कॉल उठा के बोल रहा होता है जो फ्यू होती है, उसने किसी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी ले रखा होता है काम से। और वो सुनने की वजह शिन होता है वो भी थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, और फिर जिससे जो शिन होता है वो अपने परेशानी को मिटाने के लिए तुरंत ही फूके घर के वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है उसको फूके घर के सामने से बहुत सारे लोगों के चिल्लाने का आवाज आता है, जहाँ पे वो लोग किसी चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे होते हैं। और साथ में उसके जो पड़ोस वाली आंटियां होती है फूकी भाई को बहुत ही बुरा भला बोले जा रहे होते हैं, साथ में उसके मरे हुए फादर की भी डिसरिस्पेक्ट करे जा रही होती है। अब उन सब की इसे बातें सुनने के बाद सू की जो आंटी होती है उनको बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो होती है उनको रोकते बोल रहे होते नहीं आंटी जांग आप रुक जाइए। अब वो सुन के उसका आंटी उसको बोल रहे होता है अगर तुम इस चीज को ऐसे जाने दोगे तो फिर अगली बार तो और भी ज्यादा खराब होगा तुम्हारे साथ। लेकिन वो सुन के सू बोल रहे होते नहीं बोल जाइए, मेरे को ये सब परेशानी नहीं चाहिए अब। लेकिन वो सुन के उसके आंटी वहां से चिढ़ते हुए उस औरत से बोल रहे होते जल्दी से माफी मांगो इस बच्चे से तुम, क्योंकि इसने तो कुछ भी गलत काम नहीं करा है। लेकिन वो सुन के खड़ूस औरत बोल रहे होते क्या माफी मांगू, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। अभी वो सब देख के शिन भी उस खड़ूस आंटी से बोल रहा होता है जल्दी से उनसे माफी मांगो। अब शिन को वहाँ पे देख के सू भी बहुत ज्यादा हैरान से हो जाती है। अब वो खड़ूस औरत बोल रहे होते हैं अच्छे मैं माफी नहीं मांगने वाली हूँ, और ये क्या तुमने अभी तक शादी भी नहीं करा, उसके बावजूद भी तुमको अभी से ही गुस्सा आ रहा है इतना, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले तुम दोनों यहाँ पे मजे कर रहे हो जिस वजह से तुम यहाँ पे आए हो उसकी तरफदारी करने के लिए। मगर वो सुन के शिन बोल रहा होता तुमने इस बच्चों को डांटा है उसी वजह से जल्दी से सब माफी मांगो तुम। इतना सुनते हम देखते साइड से एक बंदा के बोल रहा होता है व्हाट द हेल, किससे कौन माफी मांगेगा, मेरी मॉम किसी से भी माफी नहीं मांगने वाली है। और यही बोलते जैसे ही वो शिन के कंधे पे हाथ रखता है अपना, जो शिन होता है वो तुरंत एक हाथ घुमा के मारता है उसके मुंह पे। मगर वो मौका खाने के बाद वो जो बंदा होता है वो भी गुस्से के मारे शिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जो शिन होता है उसके पंच को डॉज करके तुरंत उसके पेट में दोबारा से बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है। अब जैसे उस बंदे का और हालत खराब हो जाता है, फिर नीचे जमीन में पड़े हुए बोल रहा होता है तुम बस इंतजार करो, मैं तुरंत अपने बैकअप को यहाँ पे बुला रहा हूँ। और ये बोलते हुए तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करने लग जाता है। फिर शिन भी वही सब देख के बोल रहा होता है हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं भी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते वो जो बंदा होता है उसके दोस्त वहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर उन्हीं को देखने के बाद जो सू होते हैं वो परेशानी को बोल रहे होते शिन कि हम यहाँ पे पुलिस को बुलाए क्या। और फिर सू की आंटी बोल रही होती है यहाँ पे ऐसा फाइटिंग करके कुछ भी नहीं होने वाला है, और इस चीज को सुलझाने के लिए हमको पुलिस को ही बुलाना होगा। अब इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत सारे गुंडों को, जिनमें से एक टकला बोल रहा होता है क्या तुम ही हो क्या जिसने कि मेरे ब्रदर को यहाँ पे हिट करा है। मगर वो सुनकर शिन भी जवाब देता है इतनी जल्दबाजी मत करो, यहाँ पे मेरे लोग भी आ रहे हैं। और ना बोलते बोलते हम देखते पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिनको देख कर जो टकला होता है उसका हालत पूरा खराब हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है उस बंदे से लेन तुम मूर्ख कहे कि जब यहाँ पे पुलिस आने वाली है तो फिर तुमने हम लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया। अब उसके लिए जवाब तो है मेरे को भी नहीं पता था, उसने बोला वो अपने लोगों को बुला रहा है, उसी वजह से मेरे को लगा वो गैंगस्टर्स को बुला रहा होगा। इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पर पुलिस वाला आके बोल रहा होता लिया हाँ तुम हमेशा हर जगह पे कैसे पहुंच जाते हो, और इस बार तुमने यहाँ पे क्या करा। वैसे उनको टकला जवाब देता है अभी सर मैं तो कुछ भी नहीं करा यहाँ पर, मैं तो बस एक्साइटमेंट की वजह से यहाँ पे आया हूँ। अब उनका पुलिस वाला बोल रहा होता है अच्छा तुम इतने लोगों को यहाँ पे एक्साइटमेंट की वजह से लेके आए हो तो फिर ठीक है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सिचुएशन के बारे में पूछने दो। और ये बोल के वो तुरंत शिन के पास पहुंच जाता है। अब शिन को बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर यहाँ पे हुआ क्या है, और वही सुन के शिन अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है वहाँ पे पुलिस वालों को। अब उन दोनों को देखने के बाद वो टकला बोल रहा होता है ये दोनों बंदे एक जैसे देखते हैं तो फिर शायद ये दोनों ब्रदर है, और तुमने मूर्ख तुमने इस बेकार सा चीज में मेरे को यहाँ पे फंसा दिया है अभी। अब वो सुन के लिए बोल रहा था सॉरी ब्रदर मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं पता था ये जो बच्चा इसका कनेक्शन होगा पुलिस वालों के साथ। अब मैंने तो देखा इसके पास बहुत ही पैसे, उस वजह से मैंने सोचा उससे थोड़ा सा पैसे निकलवा लूंगा। अब उसने टकरा बोल रहा था तुम इन सब चीजों को संभालो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब उसको हम देखते पुलिस वालों को जो कि शिन से बोल रहा था अच्छा तुम यहाँ पे लड़कियों के सामने
हीरो बनना चाह रहे हो, लेकिन हाँ सीरियसली मेरे को ये बताओ कि तुम इन सब चीजों को भी हैंडल किस तरीके से करना चाहते हो। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है चलो इस चीज को अच्छे से संभालते हैं। अगर वो जो औरत है वो जाके उस बच्चे से माफी मांग लेती है तो फिर सभी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब उसके पुलिस वाला बोल रहा था ठीक है मैं जाके हैंडल करता हूँ, यही बोल के वो जाके उन सभी लोगों को वहाँ पे लेक्चर देने लग जाता है। अब वो सब सुनने के बाद वो जो खड़ूस औरत होती है वो तुरंत सू के भाई के पास आके माफी मांगने लग जाती है। और फिर उसके बाद पुलिस वाले बोल रहा था ठीक है यहाँ पे चीजें सुलझ जाए, जल्दी से जाकर उस वाटर लेक को ठीक करो अब तुम। अरे ही सुनने के साथ वो सारे के सारे लोग अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। अब फिर उसके बाद वो जो पुलिस वाला होता है शिन के पास आके बोल रहा होता है ब्रैड क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। अब सुन के शिन बोल रहा होता है नहीं अभी तक नहीं ब्रो, लेकिन तुमको इस चीज को सीक्रेट रखना होगा अभी, और तुम इस चीज को सीक्रेट रखोगे लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो लोग अभी सू के फैमिली को परेशान नहीं करेंगे, साथ में आसपास के जो पड़ोसी है वो भी बहुत ही अलग तरीके से देखेंगे सू के फैमिली को। अब वही सुनने के साथ ही जो पुलिस वाला होता है वो तुरंत टाटा बाय करके वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के साथ ही हम देखते सू को जिसका जो अफेक्शन लेवल होता है वो तुरंत ही बढ़ जाता है वहाँ पे शिन के लिए। और फिर उसके बाद वो शर्माते हुए बोल रही होती है शिन युआन तुम्हारा शुक्रिया। अब वही देखने के बाद शिन भी सोच रहा होता है फाइनली इस लड़की के ऊपर कुछ इम्प्रेशन हुआ मेरा। अब वो बोल रहा होता है तुम किस तरीके से शुक्रिया बोलोगे मेरे को, क्यों ना थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करो तुम मेरे को, तो फिर आओ जल्दी से हक करो मेरे को। वही सुन के सू बोल रहे होते ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे हैं, ऊपर के साइड में चलो तुम अभी। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है इतने ज्यादा क्या घबरा रहे हो तुम, बस यहाँ पे मेरे को हक करो वो भी दोस्ती के नाते। और फिर उसके बाद एक फ्रेंडली फेयरवेल हो जाएगा। अब वही सुन के जो सू होती है वो जाके शिन को हक कर लेते, लेकिन जो शिन होता है उसको बहुत ही टाइट से हक कर लेता है जिससे सू होते बहुत शर्मा जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा टाइम बाद हम देखते हैं जो सू का भाई होता है वो शिन को कुछ सामान दे रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है सिस मॉम ने बोला मैं इन सारे अंडों को इस ब्रदर को दे दूं लेके। अब वो सुनकर शिन उन अंडों को लेता हुआ बोल रहा होता है इतने सारे क्या तुम इतने सारे मेरे को दे दोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली के पास कुछ बचेगा भी। अब वो सुन के सू बोल रहे होते तुम चिंता मत करो मेरी आंटी बहुत सारे खरीद के लेके आती है हम लोगों के लिए। अब वो सुनकर शिन उस बच्चे से बोल रहा होता ठीक है बच्चे मेरे को बिग ब्रदर ना बोल के तुम मेरे को ब्रदर इन लॉ बुलाना आपसे। अब वो सुन के उसका भाई बोल रहा होता है सिस्टर ही ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है। वही सुन के सू का मुंह पूरा लाल हो जाता है शर्म के मारे। और फिर वो तुरंत ही वहाँ पे इमेजिन करने लग जाती है शिन के साथ अपने शादी के सीन को। अब वो हिचकिचाती हुई बोल रही होती है क्या 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 ये मेरे साथ शादी करना चाहता है। लेकिन उतने में शिन तो दोबारा से बोल रहा होता है चलो इस अपार्टमेंट को शिफ्ट करके ऐसे जगह पे लेते जो कि ऑफिस के पास हो। अब वो सुन के सू भी सोच रही होती है हाँ मैं भी चाहती हूँ अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छी जगह पे लेके रहना, मगर मेरे इनकम के साथ ऐसा अभी के टाइम पे करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और फिर उसको ऐसा देख कर शिन तो बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा एक नया जगह ढूंढने के लिए, और तुम चिंता मत करो मैं भी पैसे दे दूंगा, और जब तुम एक बार कमाना स्टार्ट करोगे तुम धीरे धीरे लौटाते रहना। अब वही सुनने के साथ ही सुशर्माते बोल रही होती है शिन युआन मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी मदद को, लेकिन ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जो शिन होता है उसकी बात को इग्नोर करता है वहाँ से चले जाता है। वही देख के सू बोल रही होती है कि दोबारा से वही सब करे जा रहा है। अब उसके जाते सू का जो भाई होता है उसको बोल रहा होता है ब्रदर इन लॉ जा चुका है चलो हम लोग भी चलते हैं सेस। अब उसको दोबारा हम देखते शिन को जो कि चीना के घर पे आ जाता है जहाँ पे उसकी सिस्टर उसके हाथ को पकड़ के बोल रही होती है ब्रदर तुम इतने टाइम कहाँ पे थे, मेरे को तो बहुत ज्यादा भूख लगा है। वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है अगली बारी मेरा इंतजार मत करना तुम खा लेना खाना। अब वो सुन के उसकी बहन बोल रही होती है सिस्टर चीना जिन्होंने मेरे को बोला था खाना खाने के लिए, लेकिन वो लोग तुम्हारा इंतजार करने वाले थे खाना खाने के लिए, उसी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा एम्बेरस महसूस हो रहा था। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है अच्छा तुम इतना ज्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा है, अगर सही में ऐसा होता तो फिर तुम जगह को छोड़ के घर वापस चले जाते अभी तक। अब वही सुन के चीना भी बोल रही होती है उसको यहाँ पे रहना पसंद है और वैसे भी वो कोई बाहर वाली नहीं है। अब वही सुन के उसकी जो बहन होती है शिन की तरफ इशारा करते बोल रहे होते हाँ वैसे ब्रदर तुम मेरे को ये बताओ तुम सिस्टर इन लॉ को तुम घर में कब लेके आने वाले हो पेरेंट्स से मिलाने के लिए, आके तुम साथ में कोच लू को भी लेके आओगे क्या। अब वो सुन के शिन खासता बोल रहा होता है कुछ दिनों बाद एक प्लानिंग करो मॉम एंड डैड को ट्रिप में ले जाने का, फिर वहाँ पे मेरी मदद करना एक आइडिया के साथ जिनको सुन के वो लोग धीरे धीरे इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर ले। अब सुन के उसकी बहन इशारे में बोल रहे होते हैं हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसके लिए मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी तुमसे। अब उसमें शिन बोल रहा होता है अच्छा एक्स्ट्रा, लेकिन क्या तुम मेरे को ये बताओ तुम्हें वो कार चाहिए या नहीं, इस चीज को अच्छे से हैंडल करना फिर मैं तुमको वो कार दिला दूंगा। अब उसके बाद डिनर खत्म हो जाता है। फिर हम देखते जिनू होती है वो बाथरूम में नहा रही होती है और तुमने शिनू होता है गलती से जैसे उस दरवाजा को खोलता है वो वहाँ पे शिनू को नहाते हुए देख लेता है। अब उसको देखने के साथ ही वो तुरंत दरवाजा को बंद करके शर्माता हुआ खुद को कोसने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही शिनू को मैसेज करके बोल रहा होता है शिनू मेरे को माफ करना, गलती से ऐसा हो गया मेरे से, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। अब उसके शिनू बोल रहे होते ब्रदर इन लॉ ये आपकी गलती नहीं है, मैं तो बस दरवाजा को बंद करना भूल गई थी। अब वही मैसेज पढ़ के शिनू भी सोच रहा होता अच्छा ये जो लड़की है ये बाथरूम में फोन भी लेके जाती है सही में चीना, और ये एकदम ही सेम लेवल पे है, लेकिन जो शिनू है बहुत ज्यादा थॉटफुल है अपने सिस्टर से।
अब उसके बाद हम देखते सीनू को जो कि शर्माते हुए सोच रहे होते हैं, मैं तो कभी भी उम्मीद नहीं कर रहा था जो इंसान मेरे को पूरी तरीके से अनकवर देखेगा वो मेरा ब्रदर इन लॉ होगा, लेकिन इस चीज के बारे में मैं अपसेट क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड महसूस करे जा रही हूँ, ब्रदर इन लॉ। अब उसके बाद दोबारा से हम अगले दिन के सीन को दिखाया था जहाँ पे शीन होता है अपने एक्सरसाइज को कर रहा होता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे जो वेट बहुत कम हो गया, साथ में मेरे जो फिटनेस का मिशन है वो भी लगभग पूरा होने ही वाला है। अब उसके बाद वो तुरंत ही कोच लू के पास जाके बोल रहा होता है कोच लू मेरी मदद करना कुछ दिनों में जाके जिम और स्टूडियो को जाके चेक करने में, और साथ में उनके जितनी भी ऑपरेशन सिस्टम और साथ में उनके स्ट्रेंथ वीकनेस उन सबको भी चेक करना। अब उस उनके लिए बोल रहे होते हैं विजिट, क्या तुम उन सब चीजों को खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो क्या? अब उस उनके शिन जवाब देता है मैं तो ऑलरेडी खरीद लिया है लेकिन मेरे को उन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता अभी तक। अब उस उनके लू बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है ये क्या, एक मामूली सा ही जो जिम होता है उसकी कीमत 1 मिलियन होता है और अगर उसमें पूल हो तो वो 5 मिलियन, साथ में अगर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो तो उसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाता है। और उसने तो 2 जिम, एक योगा सेंटर और साथ में एक स्टूडियो को भी खरीदा। अब उसके ना बोलते शीन का डायरी सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको जो बिजनेस होता है उसको और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा होता है। अब वही सब देखने के बाद शीन होता भी बोल रहा होता है अच्छा सिस्टम ने और भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे बढ़ा दिया है, लेकिन जैसे कि मार्केट अभी बहुत सैचुरेटेड है, जो 5% है वो बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन असल में ये बहुत ही बड़ा जंप है मेरे लिए। तो फिर अगर मैं जल्दी से प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ तो फिर मेरे को जल्दी से कॉस्ट को कट करके अपने वैल्यू को बढ़ाना होगा और मेरे पास अभी बस 3 महीने हैं तो फिर मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। और शिन ये सब सोच ही रहा होता है कि साइड से लू बोल रहे होते हैं डैडी तुम यहाँ पे कहाँ पे खोए जा रहे हो। अब उसे उनके शिन बोल रहा होता है मैं तो बस अपने जिम और योगा के बारे में सोच रहा था। तभी ठीक है तुम्हारे मन में जो आए वो सब करो, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करके मेरे को जल्दी से रिपोर्ट देना तुम। और उनके लू बोल रहे होते अच्छा तुम मेरे को कॉर्पोरेट स्पाई बनाना चाह रहे हो क्या डैडी? तो फिर ठीक है श्योर, इन सब चीजों को तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। अब उसके बाद सीन चेंज तुम देखते हो शिन होता है अपने नए बिल्डिंग के ऑफिस में बैठा सोच रहा होता है जो कोच लू है उसको तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे अपना काम खत्म करने के लिए, उसी वजह से चीजों को जल्दी से करने के लिए मेरे को खुद आगे आना होगा। और उसके बाद शिन होता अपने मैनेजर से बोल रहा होता है जो योगा साथ में जिम है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहे लेकिन जो मेडिकल सेंटर है वो प्रॉफिट नहीं बना रहा, तो फिर तुम इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो मेरे को। अब उनके मैनेजर बोल रहा होता है सर इस जगह में जो मेडिकल केयर होते हैं बहुत ही कम प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन हमारा वाला थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है और मैंने सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने हाल ही में बहुत सारे सेल्स टैलेंट को भी रिक्रूट करा है, वो भी अपने इतने ज्यादा कनेक्शंस के साथ, तो भी थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दिए उसके बाद सब कुछ सही कर दूंगा मैं। अब उसकी ये सब बातें सुनने के बाद शिन बोल रहा था अच्छा जब तुम्हें पहले से पता था कि एक्सपेंशन जरूरी है तो फिर तुमने अभी तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं करा? अब सुन के मैनेजर थोड़ा सा परेशान हो जाता बोल रहा होता है सॉरी बॉस मेरे को माफ करिए, लेकिन हाल ही में हमने कोई न्यू इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया उसी वजह से मेरा पूरा ध्यान उन्हीं के ऊपर था और मैंने अपने प्रायोरिटीज को थोड़ा साइड रख दिया था, लेकिन मेरे को माफ करिए मैं इस चीज को सही करके रहूंगा। अब सुन के शिन बोल रहा होता है माफी की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को ये बताओ तुम्हारा जो बेटा है कौन से हाई स्कूल के लिए जाने वाला है? अब सुन के मैनेजर बोल रहा होता है मेरे बेटे का जो मार्क्स है वो बहुत ही एवरेज है, तो फिर क्या आप देख सकते हो वो कहाँ पे फिट हो सकता है? अब वो सुन के शिन मैनेजर को वहाँ से भेज देता, फिर जो मैनेजर होता है बाहर आके सोच रहा होता है यह क्या अचानक से मिस्टर शिन ने मेरी फैमिली के बारे में क्यों पूछा? अब उसके जाने के साथ ही शिन होता है बोल रहा होता है इस बंदे को मेरे को हटाना ही होगा क्योंकि इस नाम के बंदे कंपनी के अंदर बहुत सारे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है, जिस वजह से वो लोग तो खुद ही के फैमिली में यहाँ पे कमाए जा रहे हैं पैसे। और ये सोचने के साथ ही वो टोंडी अपने सेक्रेटरी को अंदर बुला लेता है और फिर जो फ्यूएंजी होते वो भी अंदर के बोल रहे होते हाँ बॉस क्या हुआ बोलिए, और वो सुन के शिन बोल रहा होता है कुछ नहीं, मैंने तो बस ये देखने के लिए बोला है कि तुम ठीक हो या नहीं। अब वो सुन के फ्यूएंजी बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आदत लगा रही हूँ सब चीजों के लिए। अब वो सुन के शिन बोल रहा था ऑफ कोर्स किसने यहाँ पे तुमको ऑफेंड तो नहीं करा और हर चीजों को जल्दी से अडेप्ट कर लो क्योंकि उसके बाद ही मैं इन सब चीजों को तुम्हारे ऊपर ही सौंप दूंगा और बहुत ही हार्ड वर्क करो, उसके बाद 2 महीने बाद मैं तुम्हारे लिए 2 मिलियन कार को एक्युलेट कर दूंगा। अब वो सुन के फ्यूएंजी भी खुश होकर बोल रही होती है बॉस कहीं आप मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अब वो सुन के फ्यूएंजी भी खुश होकर बोल रहे होते बॉस आप तो बहुत ही अच्छा, लेकिन वो जो स्कूल में 4 लड़कियां है लुयांगजी को छोड़ के बाकी के किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करा गया, उस वजह से वो लोग पूछ रहे थे। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है इतनी भी जल्दबाजी नहीं है मेरे को क्योंकि किन्हीं चीजों को थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है। अब उसके बाद सीन तुम देखते शिन का जो नया मैनेजर होता है वो अपने सभी साथियों को डांट रहा होता है काम को तेजी से और अच्छे से करने के लिए। अब वो सुन के उसका साथी बोल रहा होता है मिस्टर प्रेसिडेंट क्या वो जो नया बॉस है उसके साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्या डील करने में? अब उनको पर्सन जवाब देता है मेरे को तो लगा था वो जो लड़का है वो एक अमीर बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने बस मजे के लिए इस जगह को खरीद लिया होगा, लेकिन
वो तो बहुत ही समझदार है, उसी वजह से मेरे को अभी के टाइम में उसका एडवांटेज लेना बंद करना होगा और उसके नज़र में अच्छा बनने के लिए अभी के टाइम पे परफॉर्मेंस को भी अच्छा रखना होगा। और फिर उसके बाद दोबारा सीन चंद्र हम देखते शीन होता है वो चीना के घर में पहुंच जाता है। अभी वहां के साथ जो चीना होती है वो उसको बोल रही होती है, शीन में तो नेगोशिएशन मॉल गई थी, वहाँ पे मैंने 2 सूट और साथ में बेल्ट और एक घड़ी खरीद के लेके आए हूँ तुम्हारे लिए। अब उसके शीन बोल रहा था चंदिया मेंस वेयर, वो जगह में जाने के लिए तो बहुत ज्यादा फॉर्चून लगता होगा है ना। अब उसके चीना भी बहुत ही कैजुअल जवाब देती है, हाँ बस कुछ मिलियन का था ये सब, और ये जो वॉच है मेनली पीटर का, इसकी कीमत ही 8 मिलियन है। अब उनके शीन भी खुशी के बोल रहा होता है, तुम पागल लड़की, इन सब पैसों खुद के ऊपर खर्च करो, और मेरी प्यारी नाना इन सबको मेरे ऊपर खर्च करने की क्या जरूरत है तुमको। अब उनके चीना बोल रहे होते हैं, अरे जीनू अभी घर में और वो देख लेगी तो बहुत सा एम्बेरेसिंग होगा। अब उनके शीन को किस करता बोल रहा होता है, क्या हो गया, क्यों घबरा रही हो, तो बस एक मामूली सा केस ही है। और उसके अंदर बोलते बोलते हम देखते जीनू को, जो कि उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर वो देख के बहुत शर्मा भी जाती है। और फिर जीनू को वहाँ पे देख के वो दोनों अभी वहाँ पे छोड़ देते एक दूसरे को। अभी जीना बोल रही होती है, तुम्हारी गलती है, उसने सब कुछ देख लिया। अब वो सुन के शीन बोल रहा था, वो तो 18 साल की बच्ची नहीं है, उसी वजह से उसको तो इन सब चीजों को अडेप्ट करना ही होगा। अब उसने के चीना परेशान होकर बोल रही होती है, उसने तो अभी तक किसी को डेट भी नहीं करा, तो फिर क्या उसको ये सब समझ में आएगा। और अगर तुम मेरे से पूछो, मेरे को लग रहा है जो जीनू है वो हाल ही में बहुत अलग तरीके से यहाँ पे एक्ट करे जा रही है। और मैंने उसको पूछने का कोशिश करा, लेकिन वो तो मेरे को कुछ भी नहीं बता रही है। अब उनके शीन भी परेशान को सोच रहा होता है, शिट कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसिडेंट को लेके वो इतनी ज्यादा परेशान हो रखी है। अब वही सोच के वो उसको हक करके बोल रहा था, शायद तुम ज्यादा सोच रहे होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद हमें अगले दिन के सीन को दिखाया था, जहाँ पे शीन होता अपनी नींद से उठ के बोल रहा होता है, भले जीनू नाना की मदद करती है कैफे में, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही जल्दी चली जाती है यहाँ से। और वो तो सही में बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। और मैं तो आज काउंसलर से उनके घर में मिलने वाला हूँ, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के काम को लेके। और जो थ्योरी और प्रैक्टिस है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन जैसे कि जिनफू हेल्थ केयर मेरे हाथों में है, तो फिर मैं कम से कम यहाँ पे एक फाउंडेशन को बना तो सकता हूँ। लेकिन जो बिजनेस एडमिन है वो अकेला काफी नहीं है, मेरे को और भी ज्यादा मास्टर करना होगा चीजों को। अब उसने सोचते हम देखते जीनू को, जो कि उसके रूम के अंदर के बोल रहे होते हैं ब्रदर इन लॉ। फिर उसी को देख के शीन बोल रहा होता है, ये क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ कैफे नहीं गए। अभी वही सुन के जीनू बोल रही होती है, मैंने हाफ डे लिया और मैंने देखा था कि आपके कार में फोन नंबर प्लेट नहीं है और मैं अपने डैडी के लिए लेने गई थी, उसी वजह से मैं आपके लिए भी एक लेके आई हूँ। तो फिर ये लीजिए उस चीज को, और वही बोल के चाहे वो देने जाती है। तो शीन का हाथ होता है, उसके हाथ से टच होता है, जिसे जीनू होते वो तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच के बोल रही होती है, ब्रदर इन लॉ मेरी सिस्टर को मत बोलिएगा, ठीक है। और ये बोल के वो शर्माते हो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब वो सुन के शीन भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है कि वो नंबर प्लेट के बारे में बोल रही थी या फिर किसी और चीज को लेके, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब वैसे भी मैं तो ये सब नाना को नहीं बताने वाला हूँ। अब उसके बाद वहाँ से सीन जिन तो हमको काउंसलर के घर को दिखाया था, जहाँ पे वो तैयार हो रही होती है, उसी को देख के उसकी बहन आके बोल रही होती है कि सीन युवान आने वाला है क्या घर में। अब वो सुन के सारी बहनों की बोल रही होती है, तुमको कैसे पता इस बारे में। वही सुन के लिमिंग बोल रही होती है, आमतौर पर वो लड़की जो कि कभी मेकअप नहीं करती, वो आज अचानक से ऐसे मेकअप करे जा रही है और साथ में चुन चुन के कपड़ों को सिले करके पहन रही है, तो फिर ये देख के तो कोई भी बता सकता है। अब वो सुन के जो जाया होते वो शर्माते हुए बोल रही होते, वो तो बस पढ़ाई करने के लिए आ रहा है। अब वो सुन के लिमिंग बोल रहे होते, अच्छा तो फिर मैं कैसे रूम को छोड़ के चले जाऊँ। अब वो सुन के जाओ बोल रहे होते, कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लिविंग रूम में रहना, और वैसे भी हम दोनों ऐसा भी कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। अब सुन के उसकी बहन बोल रही होती है, बहुत अच्छी सिस्टर, तुम तो यहाँ पे खराब चीजें सीखे जा रहे हो, तुम यहाँ पे बिना बताए डेट पे जा रहे हो, तुम चाह रहे हो मैं भी तुम लोगों के साथ रहूँ यहाँ पे। अब सुन के वो चिल्लाते बोल रहे होते, नहीं वो डेट के लिए नहीं आ रहा है, वो पढ़ने के लिए आ रहा है। और ये बोलते बोलते शीन होता है वो दरवाजे के बाहर आ जाता है। फिर जो जाय होती है वो तुरंत ही दरवाजा खोल के शीन को अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन जायो को ऐसे कपड़ों में देख के शीन का भी आँख खुला का खुला रह जाता है। अब वो देख के जो जाय होती है उसके हाथ को पकड़ के अंदर लेते आते हुए बोल रही होती है, क्या हो गया तुमको, तुम अचानक से वहाँ पे फ्रीज क्यों हो गए हो, चलो अंदर चलो। अब सुन के शीन बोला होता है, काउंसलर आप तो सही में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आज, और मेरे को नहीं लगता कि मैं आज पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाऊंगा। अब सुन के जाओ बोल रहे होता है, मजाक करना बंद करो। लेकिन होते में जो जाया होता है वो लिमिंग से बोल रहा होता है, ये लो लिमिंग में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ तुमको पसंद आएगा ये सब। अब वो गिफ्ट लेके लिमिंग भी बहुत खुश होकर वहाँ से जाने लगती है, उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस देने के लिए। अब वही देख के जो जाया होते हैं उन्हें सोच रही होती है, ये लड़की, इसको मैंने बोला यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन इसको तो बहुत ही आसानी के साथ घूस दे के इसने भगा दिया यहाँ से। अब शीन उधर से बोल रहा होता है, कम ऑन काउंसलर, हम लोग अपनी पढ़ाई को अभी स्टार्ट करते हैं।
अब वही सुन के साहब बोल रहे होते तुमने ये सब जानबूझ के करा है ना अभी। अब सिंह जवाब देता है क्या मैंने करा जानबूझ के, मैं यहाँ पे ऐसे खाली हाथ तो नहीं आ सकता था है ना, उसी वजह से मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आ गया लीमिंग के लिए। अब सुन के साहब बोल रहे होते बोल जाओ चलो मैं यहाँ पे बुक लेके आ रही हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब इतना बोलते उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर बोल रहा होता जैसे कि मैंने अभी देखा होस्ट यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाला है, तो फिर उस वजह से जो डायरी सिस्टम है तुम्हारे दिमाग के अंदर सभी चीजों को डालने वाला है अभी। अब ऐसा करते करते पूरे आधा घंटा बीत जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करते करते। अब वो तो हम देखते साइड में जायको जो कि परेशान होकर सोच रही होती है अगर ये पहले की तरह सीन होता ये तो अभी तक मेरे ऊपर टूट पड़ता, लेकिन आज इसने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं करा। अब वो तुम्हें साइड से सीन भी बोल रहा होता है कौंसल आप क्या करो जल्दी से दुआ से शुरू करो ये सब। अब वही सुन के जायको परेशान होकर सोच रही होती है तो बहुत ज्यादा अजीब है यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है लेकिन मेरे को ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो फिर चलो मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। और ये सोच के वो तुरंत शिन के साथ चिपकते हुए बोल रही होती है उसको तुम ठीक तो हो ना। वही सुन के शिनवान बोल रहा होता है मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, तो फिर आप अभी ये सब क्या कर रहे हो। अब वही सुन के जायो का पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रही होती ये क्या, मैं इसके इतना नजदीक बैठूं लेकिन उसके बावजूद भी इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज्ड है। सही में शिनवान तो बदल गया है पहले से। और कितना सोचता शिन होता है तुरंत उसके कमर को पकड़ के अपने पास खींच के किस करने लग जाता है। वो बोल रहा होता है काउंसलर अभी तो आप आग के साथ खेल रहे हो। अब उसके बाद जाओ दोबारा से उसको बोल रहे थे शिनवान क्यों ना तुम दोबारा से कंटिन्यू करना पढ़ाई करना। और फिर शिन जवाब देता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा सा खाली करना होगा। अब सुन के साहब बोल रहे होता है तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का। हाँ अब शिन बोल रहा होता है काउंसलर आपने जिस तरीके के ड्रेस को आज पहना है कि ये आपने जानबूझ के करा है क्या। अब सुन के जाओ बोल रहे होते मैं तो बस थोड़ा सा खुद को तैयार करा है तुमसे मुलाकात करने के लिए और कुछ नहीं, लेकिन जब हम अकेले होते तो फिर क्या तुम तब मेरे को काउंसलर बोलना बंद कर सकते हो। बस कितना बोलते शिंदवा से उसको वहाँ पे चूमने लग जाता है, मगर तुम देखते लीमिंग को जो कि छुप छुप के अंदर के साइड से उन दोनों को देख के बहुत हैरान हो चुकी होती है। अब उसके बाद दोबारा से ज्यादा बोल रहे होते शिनयान क्या तुम मेरे को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो इन सब चीजों के लिए तैयारी करने के लिए। अब उसके शिन बोल रहा होता है ऐसा टाइम में तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझ जैसा आदमी खुद को रोक पाएगा। अब उसके ज्यादा बोल रहे होते हैं अच्छा तुम खुद को रोक नहीं सकते तो फिर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। और यही बोल के जो जाया होते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने काम को करना स्टार्ट कर देती है। और वही सब देखने के बाद लिमिंग होती है उसका पूरा ही होश हो चुका होता है। आप उसका पूरा आधे घंटे बीत जाता है, फिर जाया होती है अपने काम को खत्म करके बोल रही होती है तो फिर ठीक है तुम अपने पढ़ाई के ऊपर अभी फोकस कर सकते हो और मैं अभी स्कूल में वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे मीटिंग है, मैं आधे घंटे बाद वापस आऊंगी। आप उसको जैसे जायो वहाँ से जाती है जो शीन होता है वो तुरंत ही अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके वो जो बुक होता है उसका सारे नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर ले लेता है। अब उस बाद शीन थोड़ा सा थका बोल रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं करा था ऐसा करने के लिए इतना ज्यादा एनर्जी लगेगा मेरे को, तो फिर ठीक है अगली बार से जब भी मैं लर्निंग कार्ड का इस्तेमाल करूंगा उसके बाद में कुछ भी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है अब तक तो काउंसलर स्कूल वापस जा चुकी होगी। और उसके इतना बोलते हम देखते जो लिमिंग होते वो थोड़ा सा गुस्सा करते रूम के अंदर आ जाती है। और फिर उसको देख के शिन भी थोड़ा सा परेशान होकर सोच रहा होता है ये क्या इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है मेरे को। और ये सोच के वो उसको बोल रहा होता है मैं तो बहुत थक चुका हूँ तो फिर मैं क्या तुम्हारी जगह में जाके थोड़ा सा शावर ले सकता हूँ अभी। अब वो सुन के वो बोल रहे होते ठीक है मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेके आती हूँ। और ये बोल के हम देखते शिन को जो कि शावर ले रहा होता है बाथरूम के अंदर। और फिर हम बाहर के साइड में देखते लीमिंग को जो कि खड़े होकर सोच रही होती है मेरा दिल इतना ज्यादा धक धक क्यों हुए जा रहा है, कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि पहली बार कोई आदमी हमारे घर में आके नहा रहा है। और ना बोलते हम देखते शिन के फोन में प्रिंसिपल का कॉल आता है जहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है उसको स्कूल में बुला रहा होता है एक मीटिंग के लिए। और फिर वही सुन के जो शिन होता है वो तुरंत वहाँ से जाता है लीमिंग से बोल रहा होता है लीमिंग मेरे को किसी चीज को जाके सबसे पहले हैंडल करना होगा उस वजह से मैं भी जा रहा हूँ। अब ये बोल के हम देखते शिन को जो कि तुरंत अपने स्कूल में आ जाता है जहाँ पे वो वहाँ के सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहा होता है प्रिंसिपल के साथ। और जो वाइस प्रिंसिपल होता है बोल रहा होता है इतनी भी ज्यादा यहाँ पे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है शिनवान। अब उसके बाद वो तीनों जने वहाँ पे डिनर करके बैठ जाता है। फिर वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है हमारे सारे काउंसलर के साथ डिसाइड करके हमने ये सोचा है कि हम तुमको ट्रिपल गुड स्टूडेंट का और साथ में टॉप 10 यूनिवर्सिटी का जो अवार्ड है वो देने वाले हैं। और साथ में हम लोग तो तुम्हें नॉमिनेट भी करने वाले हैं 1 स्टार सिटी के आउट गोइंग स्टूडेंट के लिए, जैसे कि तुम बाहर के कंट्री में जाके हमारे स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी का चेहरा बन जाओगे। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे समर ब्रेक का मिलिट्री ट्रेनिंग होगा तब हम तुम्हें एक रोल मॉडल के नाम पे स्पीच देंगे। अब उसमें शिन बोल रहा था प्रिंसिपल जायू क्या और कुछ है जिस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब उसके वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है ना ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है बाकी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ है उन सब से, तो फिर पढ़ाई के लिए जो लाइब्रेरी हाउस है वो बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। आप उसके सब बात सुनने के बाद मनी मन सोच रहा था अच्छा ये सब बस इसलिए क्योंकि तुम्हें फ्री का स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब ये सोच के बोल रहा था प्रिंसिपल हम लोग लाइब्रेरी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास एक सवाल है पूछने के लिए।
हमारा जो स्कूल है वो हर 4 साल में 2 हेल्थ चेकअप अरेंज करता है ना, तो फिर मेरे को ये बताओ कौन से मेडिकल सेंटर के साथ आप लोग पार्टनरशिप में हो। अब वो सुन के वो दोनों जन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहे होते हैं शिनयोन अचानक से ये सब क्यों पूछ रहा है। अब वो सोच के वो भी शिन से पूछ रहे होते हैं ये क्यों पूछा उसने। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है मैंने हाल ही में एक हेल्थ कंपनी को हासिल करा है। अब वो तो एक हेल्थ मेडिकल चेकअप सेंटर है, उस वजह से मैं तो अपने पार्टनरशिप को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। उस वजह से मैंने सोचा स्कूल के बारे में। अब वो सुन के वो जो दूसरा बंदा होता है उसको पूरा हालत खराब होता है, मन ही मन सोच रहा होता है मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ये सब चीजें डिसाइड करने का। लेकिन जैसा कि मैं ही इन सब बातों को सामने लेके आया था उसी वजह से मैं चुपके से यहाँ से निकल जाता हूँ। और ये बोल के वो तुरंत ही वहाँ से बाथरूम का बहाना देख के जाने लगता है। अभी वाइस प्रिंसिपल भी थोड़ा सा उनको बोल रहा होता है मेरे को नहीं लगा था स्टूडेंट शिनयोन इतने सारे बिजनेस को चलाता होगा और तुम तो हमारे स्कूल को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाले उस वजह से ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब शिन बोल रहा होता तो भाई ठीक है प्रिंसिपल साहब आपका क्या सजेशन है। अब उनके प्रिंसिपल सोच रहा होता है लाइब्रेरी को ठीक कराना बहुत ही जरूरी काम है और वैसे भी जो भी हेल्थ केयर को संभालता है उसको कमीशन भी मिलता है, तो फिर इसको दो या किसी और को वो एकदम ही सेम बात है। और ये सोच को बोल रहा होता है वो जो एरिया है वो मेरे ही अंडर में है, तो फिर अगर तुम्हारा कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्राइस वगैरह देगा तो फिर चांस है साथ में काम करने का भी। अब उसने सीन बोला था तो ठीक है प्रिंसिपल साहब मैं अपने मैनेजर को तुरंत ही बोल दूंगा स्कूल के बाद आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए। तभी ठीक है मेरे को भी अभी थोड़ा सा डिजी सा महसूस हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ वापस को और अगली बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिलेंगे। अरे बोल के शिन जैसे वो वहाँ से जाता है वो जो दूसरा बंदा होता है वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है। अब वो आके बोल रहा होता है शिनयोन कहाँ पे चला गया, वैसे उनका प्रिंसिपल बोल रहा होता है उसने बोला वो ऑर्डरिंग को हैंडल नहीं कर सकता उसी वजह से वो चले गए यहाँ से। लेकिन मैंने जितना सोचा था शिनयोन उससे भी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी ऐसे उम्र में और उसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है फेम और टाइटल से। अब मैं तो चाहता था कि वो हमारे लाइब्रेरी में इन्वेस्ट करे लेकिन उसने मौका ढूंढ लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। आप उसको आधा घंटा बीत जाता फिर जो शिन होता है वो कुछ लू के घर में पहुंच जाता है और फिर तुरंत आगे उसको गोदी में ले जाता है। फिर लू बोल रही होती है अगली बार जब भी तुम कभी ड्रिंक करने जाओगे मेरे को अपने साथ लेके चलना, कम से कम मैं तुमको हैंडल तो कर पाऊंगी। और उसको शिन बोल रहा होता तुम अपने फिटनेस पे इतना ज्यादा काम करते हो तो फिर मैं ऐसा कैसे वेस्ट जाने दूं। अब सुन के लिए बोल रहे होते टीज करना बंद करो, ये लो ज्यादा पानी पियो इससे तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। अब सुन के शिन तुरंत उठ के बोल रहा होता है कोच इस तरीके से आप हनी ड्रिंक को नहीं पिलाते हो। अब सुन के लिए बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुमको किस तरीके से पीना है। और वही सुन के जो शिन होता है वो तुरंत उस ड्रिंक को लू के बॉडी के ऊपर गिरा के उसको तुरंत ही वहाँ पे पीने लग जाता है। अब ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो फिर स्काई की स्टोरी जानने के लिए आप लोगों को अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मैं सीधा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।